इसी क्लास में हम सीखेंगे कि पाइवोट टेबल कैसे लगाया जाता है। पाइवोट टेबल लगाने के लिए पहले आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए, इस तरह की एक डाटा होना चाहिए आपके पास। ये मेरे पास सिर्फ इन का डाटा है। इन का मतलब समझते हैं स्टॉक इन का। इसी तरह हम स्टॉक, जैसे स्टॉक इन का डाटा डलता है, इसी तरह स्टॉक आउट का भी डाटा डलता है। वो आगे जाके आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैंने क्या किया, सारे डाटा को क्या कर दिया, सारे डाटा को सिलेक्ट कर दिया। सारे डाटा सिलेक्ट करने आता है आपको। शिफ्ट होल्ड करके ऐसे करें, सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को दबा के जब डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 टाइम डाउन एरो प्रेस करना है। 2 टाइम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो आउट ऑफ फॉर्म निकल जाएगा, यानी कि सब सेंड में चला जाएगा। तो एक दफ़ा अप एरो प्रेस करेंगे तो उतना एरिया आ जाएगा जितनी हमें रिक्वायरमेंट होंगी। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मैंने इस पर क्या लगाना है, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल लगाने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, वाई वी यूज़ द पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल का आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है जी, इजीली अरेंज एंड समराइज कम्प्लेक्स डाटा इन अ पाइवोट टेबल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। वी हैव फाइंड अ 2 ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज़ दी न्यू वर्कशीट और दूसरे नंबर पे है एग्जिस्टिंग शीट। न्यू वर्कशीट का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं से जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास शीट नंबर 4 बन जाए। और एग्जिस्टिंग शीट का मतलब ये होता है कि मैं इसके कॉर्नर में किसी जगह पर इसकी समरी बना दूँ। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू शीट पे क्लिक करना है तो शीट नंबर 4 बनाएंगे। एग्जिस्टिंग हम आगे जाके बना लेंगे। अभी के लिए मैं से क्या करने लगा हूँ, ओके करेंगे। तो देखिए शीट नंबर मेरे पास 4 बन गई। अब देखो ये यहाँ पे पाइवोट टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए। इन इंग्रेडिएंट्स को क्या कहते हैं, असल में ये इसकी हेडिंग्स हैं। जो आपको ये हेडिंग नज़र आ रही थी ये वाली, ये आपको इसे बोलते हैं फील्ड्स। जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग होगी, अगर आप हेडिंग नहीं डालोगे तो वहाँ पे वो वाला फर्स्ट नंबर आ जाएगा जो आपने छोड़ा होगा। यहाँ पे अब पता चल गया, इसने खुद से फर्जी हेडिंग उसको बना दिया जो हमें चाहिए थी। अब हमने यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारे पास किस दिन कौन सा सामान आया, कितना सामान आया और कितने पैसों का सामान आया। तो डेट में जाएंगे, डेट को सिलेक्ट करके रॉ में डालेंगे। देखो रॉ में डाल गई ये चीज़। इसी तरह वेंडर्स को उठा कर हमने रॉ में डाल दिया। और यहाँ पर क्वांटिटी को हमने कहाँ पे डाल देंगे, वैल्यू में। और कॉस्ट को नहीं छेड़ना, टोटल कॉस्ट को भी उठा के हमने किस में डाल देंगे, वैल्यू में। लेकिन देखिए यहाँ पर उसने इसे काउंट नहीं किया, देख रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है काउंट ऑफ क्वांटिटी। तो काउंट ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये है कि इस ऑप्शन में जाएंगे, इसके ऑप्शन में जाएंगे, उसे सम कर देंगे। सम का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्वांटिटी बता रहा है कि ये 64 प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही मैं सम पे क्लिक करूँगा देखिए इसको ठीक कर देगा। इसी तरह अगर नीचे वाले को भी ठीक करेंगे, अगर आपके पास अगर सम ऑफ क्वांटिटी आया तो फिर उसका मतलब उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी सी रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 27 तारीख को लकी का जो सा सामान आया था वो आए थे 210 जोड़े, जिसकी पैसे बनते थे 1,47,000। इसी तरह सर्विस के भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जबकि 27 तारीख का जो सा कुल हमें सामान मौसूल हुआ था वो था 623 जोड़े और उसके पैसे उसके सामने लिखे हुए हैं। और जो 24 तारीख को, जो 28 तारीख को हमें सामान रिसीव हुआ था वो उसके सामने लिखे हुए हैं। अगर हमें वेंडर नहीं देखने, लेट्स सपोज मुझे वेंडर वाइज सामान नहीं देखना, मैं सिर्फ पैसों का हिसाब किताब देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ वही हिसाब आ रहा है जो मैंने पूरे दिन के अंदर देना था। लेट्स सपोज मैंने सिर्फ इस चीज़ की रिपोर्ट बनानी थी कि मेरे 3 दिनों में हमारे पास कितना सामान आया। तो ये कितने जोड़े बन गए हमारे पास। आई होप सो आपको, देखो मैंने कोई इस पर सम का फार्मूला लगाया, कोई इस तरह की कोई क्यूरी वगैरह लगाई हो, तो सिर्फ क्या लगाया, जस्ट पाइवोट टेबल लगाने से मुझे वैसे रिपोर्ट मिलेगी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, यही थी। हाँ, उनकी जो जितनी भी समरी होती है, देखें अभी तक जितना भी हमने काम किया था ना, हमने वो टूल सिर्फ सीख रहे थे। मैं से रोक देता हूँ। अभी तक जितने